नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं द बोल्डिंग न्यूज़। आज तारीख 9 मई 2026 दिन शनिवार। आओ नज़र डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। इज्जत फरमान से नहीं, अच्छे काम से मिलती है। एमपी एमएलए के स्वागत के आदेश पर अखिलेश यूपी में सांसदों विधायकों के स्वागत के लिए लागू हुए प्रोटोकॉल को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है, बीजेपी अपने विधायकों सांसदों का सम्मान भी मान कर ले रही है। इज्जत फरमान से नहीं, अच्छे काम से मिलती है। बकौल रिपोर्ट्स, अधिकारियों को अब सांसदों विधायकों का हाथ जोड़कर अभिवादन करना होगा और उन्हें बैठने व पानी के लिए पूछना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब तक पकड़े गए हैं 457 पाकिस्तानी जासूस। पंजाब पुलिस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पूरे भारत में कम से कम 457 पाकिस्तानी जासूसों और उनसे जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बकौल रिपोर्ट, आईएसआई ने जासूसों को सैनिकों की आवाजाही, रणनीतिक जगहों और सीमा पर तैनातियों के बारे में संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने का काम सौंपा था। किस हालत में है हंता वायरस आउटब्रेक वाले क्रूज शिप के 2 भारतीय क्रू मेंबर? आया अपडेट। हंता वायरस आउटब्रेक की चपेट में आए एमवी होंडियस क्रूज शिप पर सवार 2 भारतीय क्रू मेंबर की हालत को लेकर अपडेट सामने आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि दोनों व्यक्तियों में अभी कोई लक्षण नहीं देखे गए हैं और उन्हें इंटरनेशनल हेल्थ प्रोटोकॉल के तहत निगरानी में रखा गया है। हंता वायरस के प्रकोप पर नजर रख रहा है भारत। उच्चस्तरीय बैठक हुई आयोजित। रिपोर्ट एनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अटलांटिक महासागर में क्रूज शिप पर सामने आए हंता वायरस मामलों की स्थिति पर सरकार करीबी नजर बनाए हुए है। एहतियातन सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय के तहत आईडीएसपी, एनसीडीसी के पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने आईडीएसपी और आईएचआरएनएफपी इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के निमंत्रण पत्र की तस्वीरें आए सामने। पश्चिम बंगाल सरकार के निमंत्रण की पहली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें शुक्रवार को राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री चुने गए सुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम शनिवार सुबह 11 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित होगा। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 207 सीटें जीती हैं। एन रंगासामी दोबारा बनेंगे पुदुचेरी के मुख्यमंत्री। चुने गए एनडीए विधायक दल के नेता। पुदुचेरी में फिर से एन रंगास्वामी को एनडीए के विधायक दल का नेता चुना गया है और वह दोबारा केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में एनडीए को 30 में से 18 सीटों पर जीत मिली और रंगास्वामी की पार्टी एआईएनआरसी ने 12 सीटें जीती हैं। ए नमशिवम को गठबंधन का उप नेता चुना गया है। ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी की नेटवर्थ में है कितना अंतर? पश्चिम बंगाल के भावी मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा चुनाव के हलफनामे में 85.87 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की थी, जिसमें 24.57 लाख रुपए की चल और 61.3 लाख रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। वहीं राज्य की सत्ता से बाहर हुई टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने अपने हलफनामे में 15.37 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की थी। विजय के सामने है अब सहयोगियों की डिमांड लिस्ट। वीसीके ने रखी 4 मांगे। रिपोर्ट टाइम्स नाउ के मुताबिक वीसीके ने तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए एक्टर विजय की टीवीके को समर्थन देते हुए 4 मांगे रखी हैं। बकौल रिपोर्ट, वीसीके ने उप मुख्यमंत्री पद, कैबिनेट मंत्री का पद, एससी समुदाय के कल्याण के लिए एक कानून और विजय की 2 विधानसभा सीटों में से एक सीट की मांग की है। शोधकर्ताओं ने मोटापा और मधुमेह के इलाज के लिए एक हाइब्रिड अणु किया विकसित। शोधकर्ताओं ने मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज के लिए एक प्रायोगिक हाइब्रिड अणु मॉलिक्यूल विकसित किया है, जो GLP-1 GIP सिग्नलिंग प्रणाली का उपयोग करके दवा को सीधे टारगेटेड कोशिकाओं तक पहुंचाता है। नेचर में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक चूहों पर किए गए इस उपचार से भोजन का सेवन कम करने, वजन घटाने और ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद मिली। ऋषि कपूर की मौत के बाद रोज शराब पीने लगी थी नीतू कपूर। बोली डॉक्टर घर आकर सुलाती थी। नीतू कपूर ने ऋषि कपूर के निधन के बाद अपने भावनात्मक संघर्ष को लेकर कहा, मैं 1-2 महीने सो नहीं पाए। मैंने शराब पीना शुरू कर दिया था। बिना पिए सो ही नहीं पाती थी। नीतू ने बताया कि एक डॉक्टर उनके घर आती थी और उन्हें सुलाने के लिए इंजेक्शन देती थी। उन्होंने कहा कि यह सिलसिला करीब 10 दिनों तक चला। बच्चे के लिए ये आदतें हैं सबसे जरूरी। बच्चों का दिमाग तेजी से विकसित होता है, इसलिए उनके लिए सही माहौल आदतें देना जरूरी है। बच्चों से जितना बात करेंगे वे उतना चीजों को बेहतर समझ पाते हैं। बच्चों को रात को सोने से पहले कहानी सुनाएं। उन्हें ड्राइंग, पेंटिंग, पजल्स जैसी एक्टिविटी करने दें। रंग, गिनती, अक्षर जैसी चीजें जबरदस्ती नहीं, खेल खेल में सिखाएं और उन्हें रोज बाहर खेलने का मौका दें। वो लगातार मुझे घूर रहा था।
महिला बाइकर ने रात के 3 बजे पीछा कर रहे शख्स का शेयर किया वीडियो। मरीन ड्राइव मुंबई के पास एक महिला बाइकर ने आरोप लगाया कि रात के करीब 3 बजे एक शख्स उसका पीछा कर उसे लगातार घूर रहा था। महिला ने घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मैं बहुत असहज महसूस कर रही हूँ। वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने पुलिस कार्रवाई और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। बिहार में गाड़ी पर जातिसूचक शब्द लिखवाना पड़ेगा भारी, लगेगा 2000 रुपये तक का जुर्माना। बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने वाहनों पर पंडित, यादव, राजपूत, भूमिहार आदि जैसे जातिसूचक शब्द और स्टिकर लगाने के खिलाफ सख्त निर्देश जारी किए हैं। वाहन मालिकों को ऐसे स्टिकर हटाने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। वहीं नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और उन पर 2000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। राजस्थान में सिपाही ने नशीला जूस पिलाकर महिला कांस्टेबल से किया रेप, करवाया अबॉर्शन। अजमेर राजस्थान में नशीला जूस पिलाकर सिपाही के सहकर्मी महिला कांस्टेबल से रेप करने का मामला सामने आया है। मामले में आरोपी, उसकी पत्नी, भाई, बहन और जीजा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि कांस्टेबल ने पीड़िता का अबॉर्शन और तलाक करवाया व उसकी कांस्टेबल पत्नी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी थी। राजस्थान में 2 वर्षीय बच्ची को 50 मीटर दूर घसीटकर ले गए आवारा कुत्ते, नोच नोच कर ली जान। झालावाड़ राजस्थान में आवारा कुत्तों ने पिता के साथ सो रही 2 वर्षीय बच्ची को नोच नोच कर मार डाला है। पिता के मुताबिक 7-8 आवारा कुत्ते बेटी को उठाकर 50 मीटर दूर ले गए। उसने कुत्तों का पीछा किया लेकिन तब तक उन्होंने बच्ची को अधमरा कर दिया था। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। 1300 रुपये का इंजेक्शन 5100 रुपये में बेच रहा था प्राइवेट अस्पताल, मचा बवाल। वायरल हुआ वीडियो। एक प्राइवेट अस्पताल का वीडियो ऑनलाइन वायरल हुआ है जिसमें कुछ लोग 1318 रुपये का इंजेक्शन 5100 रुपये में बेचने को लेकर हंगामा करते दिख रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि इंजेक्शन के बाहरी डिब्बे पर 5100 रुपये लिखा है और अंदर असली पैक पर 1318 रुपये कीमत दर्ज है। एक महिला कर्मचारी से व्यक्ति की तीखी बहस हुई। दूध पनीर के बाद अब सीमेंट भी नकली। दिल्ली में 2 फैक्ट्रियों का भंडाफोड़। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने मंडोली और जवाहर नगर इंडस्ट्रियल एरिया में छापेमारी कर नकली सीमेंट बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी खराब व एक्सपायर्ड सीमेंट में क्लिंकर मटेरियल मिलाकर उसे नामी सीमेंट कंपनी के नकली बैग में पैक कर बेच रहे थे। मौके से 2725 नकली सीमेंट की बोरियां बरामद की गई। 1063 करोड़ रुपए का विवाद बना बड़ी चुनौती। क्या बंद हो सकता है दिल्ली का द ललित होटल? दिल्ली के 12 खंबा लेन स्थित द ललित होटल पर 1063 करोड़ रुपए के बकाया लाइसेंस फीस विवाद में नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल एनडीएमसी उसकी प्रॉपर्टी सीज कर सकती है या उसका पुनः आवंटन कर सकती है। एनडीएमसी पहले ही लाइसेंस रद्द करने वाली थी लेकिन होटल ग्रुप ने कानूनी दरवाजा खटखटाया था। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उसे राहत नहीं दी। भारत पाक बंटवारे के समय के दुर्लभ नोट की तस्वीर आई सामने। एक ही नोट पर 2 सरकारों का नाम। सोशल मीडिया पर एक शख्स ने 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय का एक दुर्लभ 1 रुपया का नोट शेयर किया है। इस नोट पर एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान छपा हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार बंटवारे के बाद भी आरबीआई 1948 तक दोनों देशों के सेंट्रल बैंक की भूमिका निभा रहा था। कटे तरबूज से घंटों निकला सफेद झाग। गौरव तनेजा ने शेयर किया जहरीले तरबूज का वीडियो। यूट्यूबर गौरव तनेजा फ्लाइंग बीस्ट ने तरबूज में निकला जहर कैप्शन संग वीडियो शेयर कर दावा किया है कि सड़क किनारे से खरीदे गए तरबूज को काटने के बाद उसमें से घंटों तक सफेद झाग निकलता रहा। बकौल गौरव, उनकी पत्नी ने तरबूज एक रात पहले खरीदा था और फ्रिज में जगह नहीं होने के कारण पूरी रात बाहर रखा। ट्रंप ने खोले एलियंस के राज। यूएस ने जारी की पहले कभी न देखी गई फाइलें। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने यूएफओ और एलियंस से जुड़ी नई और पहले कभी सार्वजनिक न की गई फाइलें जारी की हैं। विभाग ने कहा कि अब नागरिक यूएपी फाइलों में मौजूद जानकारी को देखकर खुद अपनी राय बना सकते हैं। war.gov/ufo पर उपलब्ध इन फाइलों में न्यूज आर्टिकल्स, तस्वीरें, ऐतिहासिक दस्तावेज और अनसुलझे मामलों से जुड़ी सामग्री शामिल है। स्पेसएक्स ने अपने सबसे शक्तिशाली सुपर हैवी रॉकेट बूस्टर का किया परीक्षण। स्पेसएक्स ने स्टारशिप की 12वीं इंटीग्रेटेड फ्लाइट टेस्ट से पहले अपने सबसे शक्तिशाली सुपर हैवी रॉकेट बूस्टर का परीक्षण किया है। इसमें नए V3 मॉडल के सभी 33 रैप्टर इंजनों को पूरी ताकत से चलाया गया। बूस्टर लॉन्च माउंट से जुड़ा रहा जबकि इंजनों ने लाखों पाउंड का ब्रस्ट पैदा किया और इलाके में धुएं के विशाल बादल फैल गए।